गुड मॉर्निंग इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिन भर की सभी बड़ी खबरों पे हमारी नजर रहेगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर रहेंगे और जहां प्रधानमंत्री राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आज वहां पर आयोजन किया जाए जिसमें वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा यूपी में आज सियासी घमासान मच रहा है। बीजेपी जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएगी। 6 चरणों में यात्रा होगी जिसका आगाज आज किया जाएगा। इसके अलावा यूपी में ही प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में महिलाओं से शक्ति संवाद करेंगी। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मिशन पंजाब को लेकर चंडीगढ़ का दौरा करने वाले हैं और देश में ओमिक्रॉन का खतरा 12 राज्यों तक फैल गया है और अब तक 143 मरीजों को पुष्टि हो चुकी है और जिसको लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इन सभी खबरों पर हम जाएंगे, लेकिन इसके पहले न्यूज इंडिया पर देखिए आज की टॉप 50 खबरें। तो अब तक की 50 बड़ी खबरों को आपने देखा। अब आज दिन भर कौन सी बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहेंगी, अब उसकी बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा जाएंगे और गोवा में ये दौरा उनका काफी अहम होने वाला है क्योंकि गोवा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में उनका ये कार्यक्रम होगा और उसमें प्रधानमंत्री गोवा को कई सौगात देंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का करेंगे उद्घाटन, एक गैस सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज बड़ा दौरा है गोवा में। प्रधानमंत्री गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान गोवा को कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराने वाले ऑपरेशन विजय के सैनिकों को सम्मानित करेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पुनर्निर्मित अगौड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मोपा विमानतल पर विमानन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और मडगांव के नावलिम में एक गैस सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक माइलस्टैम्प का भी विमोचन करेंगे और ये गोवा मुक्ति आंदोलन के शहीदों के महान बलिदान को सलाम करता है। और इसी के साथ गोवा मुक्ति संग्राम की यादगार तस्वीरों का एक कोलाज मेघदूत पोस्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया जाएगा। तो ये आज उनका दौरा है। ऑपरेशन विजय के दिग्गजों का सम्मान करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजाद मैदान शहीद स्मारक पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। गोवा मुक्ति दिवस के 60 साल हो गए हैं और 60वीं वर्षगांठ है। 441 वर्ष के पुर्तगाली शासन से आजादी मिली थी। तो पुर्तगाली शासन से एक संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। गोवा की मुक्ति के 60 साल के उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी एक बड़ी सौगात बन गई है। गोवा अधिवेशन में ही बीजेपी ने मोदी पर सबसे बड़ा दांव खेला है और गोवा अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने का नक्शा तैयार हुआ। गोवा की भूमि से दिल्ली का रास्ता तैयार हुआ। अब से चंद घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के लोगों के बीच होंगे तो ये लम्हे बेहद खास हो जाएंगे। लोगों में अभी से काफी उत्साह है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोवा नाम आते ही सबसे पहले जहन में बीच और पार्टी की तस्वीरें उभरती हैं। दुनिया भर में विख्यात गोवा के समुद्र किनारे को देखने के लिए लाखों सैलानी हर साल आते हैं। नए साल का जश्न हो या आम दिन, गोवा हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है। गोवा के लिए 19 दिसंबर की तारीख नए साल से कम नहीं है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली थी और इस रविवार को गोवा की आजादी के 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस खास दिन को स्पेशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा जा रहे हैं, जहां वो गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यहां ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। गोवा चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे।
न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल का भी उद्घाटन होगा। मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गोवा काफी अहम शहर है। गोवा से ही उनके लिए प्रधानमंत्री बनने की राह खुली थी। गोवा में ही उन्होंने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे पहली रणनीति बनाई थी। गोवा को दक्षिण काशी कहते हैं। अगर हमारे भारत में दक्षिण की तरफ कोई काशी है तो गोवा में ये मान्यता है कि ये दक्षिण की काशी है। तो स्वाभाविक है काशी के सांसद, भारत के प्रधानमंत्री जो सारे देश से प्यार करते हैं, तो गोवा भी उसी का एक हिस्सा है। और उतना ही मोदी जी गोवा को चाहते हैं जितना और किसी राज्य को चाहते हैं। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब माननीय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय जो बैठक हुई थी गोवा में, उस गोवा की बैठक में नरेंद्र मोदी जी को कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते उनकी घोषणा कर दी गई। और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा थी, क्योंकि इससे ये लगभग साफ हो गया था कि आगे चल के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इस प्रकार से उनकी घोषणा होगी। इसलिए गोवा की वो बैठक राष्ट्रीय कार्य समिति की ऐतिहासिक रही और ज़रूर गोवा के साथ एक अटूट नाता उस बैठक में जो घोषणा हुई इसके कारण जुड़ गया, ऐसा हम कह सकते हैं। गोवा से पीएम मोदी के जुड़ाव की तस्दीक इस ट्वीट से हो जाती है। 10 अप्रैल 2019 के इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा था, गोवा के मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहा है। 5 साल पहले बीजेपी की वर्किंग कमेटी यहाँ हुई थी और उसके कुछ समय बाद मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया था। इसलिए मेरा इमोशनल नाता गोवा से जुड़ गया। गोवा में जून 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। 3 दिवसीय बैठक में 8 जून 2013 की तारीख नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम रही। गोवा के समुद्र किनारे स्थित 5 सितारा होटल में दिग्गज बीजेपी नेताओं ने मंथन किया और आखिरकार तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया। बहनों भाइयों, चुनौती बड़ी है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी एक सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का मैं श्री नरेंद्र मोदी को चेयरमैन घोषित कर रहा हूं। नरेंद्र भाई, पूरी पार्टी को पूरा विश्वास है, भरोसा है, आगे बढ़िए और विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को हासिल होनी चाहिए और होकर रहेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्नीस में जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों ने गोवा खाली करने से मना कर दिया। इसके बाद 1961 में एक जबरदस्त संघर्ष हुआ और उसी के याद में आज विजय दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी गोवा जाएंगे और कई सौगात देंगे। बात यूपी की सियासत जुड़ी बड़ी खबर की। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ आज होना है और यूपी के 6 जिलों में यात्रा का आगाज किया जाएगा और बीजेपी के दिग्गज इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मिशन 2022 के लिए जनविश्वास यात्रा काफी अहम है। सभी विधानसभाओं में जनता का विश्वास जीतेगी बीजेपी बिजनौर, मथुरा, झांसी, अंबेडकर नगर, बलिया और गाजीपुर से यात्रा का आगाज आज किया जाएगा और आज यूपी में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है। दरअसल मिशन 2022 के लिए यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है और यात्रा में राज्य के सभी 6 क्षेत्रों में एक साथ निकाली जाएगी। ये 6 क्षेत्र हैं: पश्चिम ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर। इन सभी 6 क्षेत्रों में बीजेपी 6 अलग अलग यात्राएं निकालेंगी। बीजेपी के इस अभियान की शुरुआत आज से ही होगी और ये सभी यात्राएं लखनऊ में आकर खत्म होंगी। समापन के मौके पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। अवध क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। अंबेडकर नगर से वो करेंगे। कानपुर क्षेत्र के लिए बिठूर से यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र में यात्रा की शुरुआत होगी
और ये 6 सभी जो यात्राओं का शुभारंभ और समापन जो केंद्रीय नेताओं के हाथों से किया जाएगा। और बीजेपी की यात्रा राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा का मकसद है कि अब लोगों का विश्वास जीतना। और यूपी की सियासत से एक और बड़ी खबर आपको बताएं। प्रियंका गांधी का आज रायबरेली दौरा है। आज शक्ति संवाद करेंगी वो और रैली के जरिए महिलाओं को साधेंगी। मिशन यूपी में महिलाओं की विशेष भागीदारी, महिलाओं को 40% टिकट में हिस्सेदारी। मिशन यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जुट गई हैं और इसी क्रम में आज वो अपने मां के क्षेत्र यानी रायबरेली पहुंचेंगे। आज शक्ति संवाद को संबोधित करेंगे। इस शक्ति संवाद में वो स्थानीय महिलाओं से बातचीत करेंगी और रायबरेली में रिफॉर्म क्लब में ये कार्यक्रम उनका होगा, जिसमें प्रियंका गांधी महिलाओं की विचार को जानने की कोशिश करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और योगी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर घेरने की पूरी कोशिश होगी। तो प्रियंका गांधी यूपी में महिलाओं को साधने में जुटी हुई हैं और हाल ही में उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया था। इसके पहले प्रियंका ने यूपी में 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देने का भी ऐलान किया था। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का भी नारा दिया था। और अब बात पंजाब के महासमर की। मिशन पंजाब में जुटे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज चंडीगढ़ का वो दौरा करेंगे और जनता के लिए बड़े ऐलान वो कर सकते हैं, क्योंकि जब वो पंजाब जाते हैं कुछ बड़े वादे, बड़े ऐलान करते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं। अकाली दल पर निशाना साधेंगे। मिशन पंजाब में जुटे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक। केजरीवाल आज चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। उनके निशाने पर कांग्रेस सरकार होगी और मुख्य विपक्षी पार्टी अकाली दल। केजरीवाल इस बार पंजाब में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने राज्य की जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। राज्य की शिक्षा से लेकर केजरीवाल ने कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब के लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार संबंधी सहूलियत दी जाएगी। और इससे पहले इसी महीने 15 तारीख को वो 2 दिन के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने जालंधर में तिरंगा यात्रा निकाली थी और अगले दिन मुक्तसर साहिब में एक रैली को संबोधित किया था। और आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। अब तक 143 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, उनकी पुष्टि हो चुकी है और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 48 मामले हैं, दिल्ली में 22 मामले। 12 राज्यों तक ओमिक्रॉन ने अपना जाल फैला दिया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण फैलता जा रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा देश में अब तेजी से बढ़ रहा है। 4 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 30 मरीज मिले हैं। तेलंगाना से 12, कर्नाटक से 6, केरल से 4 मामले आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 6 और नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। और इस तरीके से देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 143 हो गई है। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो महाराष्ट्र 48, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, तेलंगाना में 20, गुजरात में 7, केरल में 11, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1, वेस्ट बंगाल में 1 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 86 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं और 5 महीने में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या पाई गई।